पिछले 1.5 महीनों से बीसीसीआई लगातार कोशिश कर रहा है कि किसी न किसी तरह से इस साल का आईपीएल हो जाए, पर सरहद के उस पार पाकिस्तान अपने खुराफाती मंसूबों से बाज नहीं आ रहा, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अगर जुलाई, अगस्त, सितंबर या अक्टूबर में आईपीएल होता है तो आईपीएल को कैंसिल करने का एक खुराफाती प्लान बनाया है। और इस प्लान का नाम दोस्तों एसीसी प्लान रखा गया है। क्या ये प्लान है, क्यों बीसीसीआई के खिलाफ ये प्लान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बनाया है और इससे आईपीएल को क्या घाटा हो सकता है, इसके बारे में आज इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, एंड तक जरूर देखिए। और दोस्तों, आप भी एमसीबी क्रिकेट फैमिली और आईपीएल फैन क्लब का हिस्सा बन सकते हैं। आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इस वीडियो को लाइक करना है। तो यहाँ कहीं नीचे से अभी वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, इस पूरे प्लान को समझने के लिए पहले आपको पूरे घटनाक्रम को समझना पड़ेगा कि आखिर पीसीबी को क्या दिक्कत है, आखिर बीसीसीआई के खिलाफ ये क्यों प्लान बनाया गया है, और फिर हम जानेंगे कि इस प्लान से आईपीएल को क्या नुकसान होने वाला है। सबसे पहले दोस्तों, हम ये जानते हैं कि पीसीबी और बीसीसीआई ये दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू है क्या, क्योंकि इससे ही हम प्लान समझ पाएंगे। सबसे पहले अगर हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का लक्ष्य इस साल सिर्फ एक है, वो है इस साल का एशिया कप। जी हाँ दोस्तों, इस साल के एशिया कप के लिए पाकिस्तान एकदम आप कह लेना कि झटपटा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पता है कि जितनी कमाई वो पिछले 3 साल में नहीं कर सके हैं, सिर्फ इन 1.5 महीने के टूर्नामेंट से, एशिया कप नाम का जो टूर्नामेंट होगा उससे ये लोग इतनी कमाई कर लेंगे और इतना पैसा कमा लेंगे कि आने वाले 2 सालों तक इन्हें कमी नहीं होगी। और इसीलिए दोस्तों, वो सिर्फ यही चाहते हैं कि इस साल के एशिया कप पर कोई भी संकट ना हो। हालांकि बीसीसीआई पहले ही बोल चुका है कि हो सकता है तो हम इसको कैंसिल भी करा सकते हैं एशिया कप को, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि एशिया कप हो, सितंबर में या अगस्त में हो या जुलाई में हो, कभी भी हो, पर होना चाहिए। ये तो था दोस्तों पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन अब जान लेते हैं कि बीसीसीआई क्या चाहता है, क्योंकि बीसीसीआई जो चाहेगा ना, एट द एंड मोस्ट प्रोबेबली वही होने वाला है। दोस्तों, अगर हम बीसीसीआई की बात करें ना, तो बीसीसीआई का भी लक्ष्य कुछ ऐसा ही है जैसा पीसीबी का है, लेकिन बीसीसीआई का लक्ष्य थोड़ा सा मजबूत है। बीसीसीआई का लक्ष्य सिर्फ एक है, वो है आईपीएल। आईपीएल के लिए बीसीसीआई इस समय कुछ भी कर सकता है, क्योंकि इतना पैसा दांव पर लगा है जितना पैसा आज तक पीसीबी नहीं कमा पाया है अपनी जिंदगी में। सिर्फ 1 साल का आईपीएल उतना पैसा कमाता है, और अगर आईपीएल कैंसिल होता है इस साल का तो बहुत घाटा बीसीसीआई को भी होगा। अगर बीसीसीआई को घाटा होता है तो आईसीसी को भी घाटा होगा, क्योंकि बीसीसीआई अपने 70% रेवेन्यू आईसीसी को देता है। तो बीसीसीआई का सिर्फ एक लक्ष्य है, बीसीसीआई सिर्फ एक चीज चाहता है कि कुछ भी हो, इस साल का आईपीएल हो जाए, कभी भी हो जाए, चाहे वो जुलाई में हो जाए, जून में हो जाए, अगस्त में हो जाए, सितंबर में हो जाए, अक्टूबर में हो जाए। और इसी के लिए ये इतनी मातापच्ची कर रहा है, जो लगातार हम आपको वीडियोस के माध्यम से भी बता रहे हैं। और इसीलिए बीसीसीआई पूरी दुनिया में 2 महीने का क्रिकेट बंद कराना चाहता है, चाहे वो जुलाई में बंद हो जाए, अगस्त में बंद हो जाए, सितंबर में बंद हो जाए, ताकि उस समय विदेशी खिलाड़ी भारत में आकर आईपीएल में खेल सके। तो बीसीसीआई का लक्ष्य आपको समझ में आ गया, जो कि आईपीएल है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का आपको लक्ष्य समझ में आ गया, जो कि एशिया कप है। अब आप यही सोच रहे होंगे कि दिक्कत कहां है। दरअसल दोस्तों, दिक्कत है कोरोना वायरस। कोरोना वायरस के आने के बाद जो समीकरण है ना इन दोनों टूर्नामेंट के, चाहे वो आईपीएल हो चाहे वो एशिया कप हो, पूरी तरीके से बदल गए। दरअसल दोस्तों, एशिया कप की जहां तक हम बात करें तो एशिया कप कराने के लिए पहले से ही पिछले साल ही एक विंडो तय की गई थी। सितंबर 2020 में इस साल का एशिया कप होना था, या फिर अगस्त एंड में इस साल का एशिया कप होना था। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस साल पूरे पैसे कमाने वाला था, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस साल के एशिया कप को होस्ट करने वाला था। मोस्ट प्रोबेबली दुबई में ये एशिया कप होने वाला था। दूसरी तरफ अगर हम आईपीएल की बात करें तो यहाँ पर आईपीएल थोड़ी सी गलती में है, क्योंकि गलती किसी की नहीं है। कोरोना वायरस हुआ है और इसके चलते जो अप्रैल और मई में आईपीएल होने वाला था वो आईपीएल टल गया है, और इसीलिए बीसीसीआई अब विंडो तलाश कर रहा है। और जो विंडो है जब बीसीसीआई आईपीएल करा सकता है वो भी जुलाई, अगस्त और सितंबर की ही है। इन 3 महीनों में ही संभवतः आईपीएल हो सकता है। और दिक्कत यही से शुरू हो जाती है, क्योंकि जिस तरह की अभी परिस्थिति बन रही है, एशिया कप और आईपीएल का साफ साफ क्लैश होता हुआ नजर आ रहा है। और इस क्लैश में वही जीतेगा जो ज्यादा शक्तिशाली होगा, जो ज्यादा पावरफुल होगा। और इस परिस्थिति में ज्यादा शक्तिशाली कौन है, ज्यादा पावरफुल कौन है, हमें सबको पता है, वो बीसीसीआई है। पर दोस्तों, अब आप यही सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान क्या प्लान बनाएगा, क्योंकि पाकिस्तान को अब यहाँ पर कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ताकि एशिया कप कैंसिल ना हो। दरअसल दोस्तों, आपको याद होगा कि मैंने
पिछले महीने, मतलब आज से 15 दिन पहले या 10 दिन पहले, मुझे ध्यान से याद नहीं है, लेकिन 10-15 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह से बीसीसीआई ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से एशिया कप को बॉयकॉट करने की धमकी दे दी है और यहीं से जो रंजिश है ना वो शुरू हो जाती है। दरअसल दोस्तों, अगर इस तरह का क्लैश होता है, जैसा कि मैंने बताया कि आईपीएल और एशिया कप एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो जाते हैं, एक साथ ही दोनों टूर्नामेंट कराने होते हैं, तो एक टूर्नामेंट को कैंसिल होना ही पड़ेगा। बीसीसीआई ने साफ कह दिया है कि अगर इस तरह की परिस्थिति बनती है तो वो एशिया कप में नहीं जाएंगे, वो अपनी टीम को, भारतीय टीम को एशिया कप में नहीं भेजेंगे, वो एशिया कप का बॉयकॉट करेंगे ताकि वो आईपीएल खेल सके। बीसीसीआई अपने स्थान पर पूरी तरीके से सही है, लेकिन अगर ये हो जाता है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बहुत घाटा हो जाएगा, क्योंकि भारतीय टीम नहीं आएगी तो एशिया कप का कोई रोमांच नहीं होगा। अगर भारतीय टीम नहीं आएगी तो मैचों में मजा नहीं आएगा, ना ही व्यूवरशिप आएगी, ना ही पैसे आएंगे। तो जो एशिया कप पैसा कमाने के लिए पीसीबी कर रहा था, इस साल होस्ट कर रहा था, उसका कोई ध्येय रह नहीं जाएगा। तो यही दिक्कत है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि अगर इस तरह की स्थिति बनती है तो कहीं बीसीसीआई बॉयकॉट ना कर दे। और इसको लेकर दोस्तों पीसीबी ने शिकायतें तो करी है आईसीसी के अंदर में, लेकिन पीसीबी को पता है कि इन शिकायतों से कुछ होने वाला नहीं है। इसीलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये एसीसी वाला पूरे प्लान जो है वो तैयार किया है, इस प्लान की पूरी तरीके से रचना की है। अब दोस्तों ये तो थी पर्दे के पीछे की कहानी। आपने देखा कि किस तरह से दोनों ही क्रिकेट बोर्ड चाहते हैं कि उनकी लीग हो जाए ताकि दोनों ही क्रिकेट बोर्ड पैसा कमा लें। और अब जो प्लान मैं आपको बताऊंगा वो बहुत ज्यादा सॉलिड प्लान है जो पीसीबी ने तैयार किया है। दरअसल दोस्तों पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एसीसी का प्लान तैयार किया है। एसीसी का मतलब क्या होता है? एसीसी का मतलब होता है एशियन क्रिकेट काउंसिल। अब आप बोल रहे होंगे यार ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि एशियन क्रिकेट काउंसिल में इन लोगों ने शिकायत की है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। एशियन क्रिकेट काउंसिल में शिकायत करना अलग बात है और एशियन क्रिकेट काउंसिल को अपने साथ लाना अलग बात है। दरअसल दोस्तों पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का साथ दे रही है एशियन क्रिकेट काउंसिल। जी हाँ दोस्तों, एशियन क्रिकेट काउंसिल जो पूरे एशिया में क्रिकेट को चलाने का ठेका लिया हुआ है, जो पूरे एशिया में क्रिकेट को चलाती है, वो पाकिस्तान के साथ आकर खड़ी हो गई है। और इस परिस्थिति में आईपीएल को नुकसान है, इस परिस्थिति में बीसीसीआई को नुकसान है, क्योंकि वर्ल्ड लेवल की क्रिकेट बॉडी पाकिस्तान के साथ खड़ी है। एशियन क्रिकेट काउंसिल भी चाहता है कि इस साल का एशिया कप हो, वो भी ये नहीं चाहता कि इस साल का एशिया कप कैंसिल हो। पर ऐसा क्या किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कि एशियन क्रिकेट काउंसिल उसके साथ चला गया? दरअसल दोस्तों कुछ भी नहीं किया पाकिस्तान ने। दरअसल एशियन क्रिकेट काउंसिल के अपने खुद के फायदे हैं। एशियन क्रिकेट काउंसिल वैसे तो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन पूरे एशिया में वो देश जहां पर ज्यादा क्रिकेट नहीं होती, जैसे चाइना, जैसे रशिया के इलाके, उन इलाकों में क्रिकेट की बढ़ोतरी का काम करती है एशियन क्रिकेट काउंसिल। अब आपको क्रिकेट की बढ़ोतरी करनी है तो आपको पैसों की जरूरत पड़ेगी, और वो पैसा आता है एशिया कप जैसे टूर्नामेंट से। जो अंडर 19 एशिया कप होता है, जो एशिया कप होता है, उससे जो कमाई होती है वो उसका थोड़ा सा हिस्सा एशियन क्रिकेट काउंसिल के पास भी आता है। और इसीलिए एशियन क्रिकेट काउंसिल पाकिस्तान के साथ है, क्योंकि अगर एशिया कप होगा तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी कमाई होगी और थोड़ा सा हिस्सा एशियन क्रिकेट काउंसिल को भी मिलेगा। इसीलिए एशियन क्रिकेट काउंसिल पीसीबी के साथ है और इसीलिए ये प्लान उनका सक्सेसफुल हो सकता है। पर अब बीसीसीआई क्या कर सकता है यहाँ पर? दरअसल दोस्तों बीसीसीआई पहले अगर हम सिर्फ आईसीसी की बात करें ना, तो आईसीसी में तो बीसीसीआई कुछ भी कर सकता था, क्योंकि आईसीसी को 70% रेवेन्यू दे रहा था बीसीसीआई। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल कुछ भी नहीं करता बीसीसीआई का, लेकिन एशियन क्रिकेट काउंसिल बहुत कुछ कर सकता है और बीसीसीआई को इससे निपटने की जरूरत है। पहली चीज दोस्तों जो एशियन क्रिकेट काउंसिल बीसीसीआई के साथ कर सकता है वो यही है कि वो भारतीय क्रिकेट को बॉयकॉट कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा हो सकता है कि एसीसी बोले कि चलो हम इंडिया को बॉयकॉट करते हैं। ऐसी स्थिति में श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान भारत के साथ बायलैटरल सीरीज नहीं खेलेंगे। हालांकि ये बहुत ज्यादा हाइपोथेटिकल केस है, लेकिन एक चीज जो है वो एशियन क्रिकेट काउंसिल कर सकता है। दूसरी चीज जो भारत के साथ एसीसी कर सकता है वो ये है कि सस्पेंशन लगा सकता है, या फिर बैन लगा सकता है, या फिर कंपनसेशन मांग सकता है। अब सस्पेंशन और बैन तो शायद ही लगे, लेकिन कंपनसेशन, पैसे जरूर मांग सकता है। और ये भी बोल सकता है एसीसी की बीसीसीआई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को थोड़ा सा पैसा दे, थोड़ा सा कंपनसेशन अमाउंट दे, अगर इस तरह से क्लैश होता है और भारत एशिया कप में जाने से मना करता है, बॉयकॉट करता है। तो ये सारी चीजें एशियन क्रिकेट काउंसिल कर सकता है।
अब इसका रिटायलेशन क्या होगा, बीसीसीआई इसके एवज में क्या कर सकता है? दोस्तों बीसीसीआई के पास ज्यादा चारे बस्ते नहीं है, बीसीसीआई को थोड़ा सा अंडर में रहना पड़ेगा एशियन क्रिकेट काउंसिल के, क्योंकि आईसीसी के सामने तो आप चौड़ दिखा सकते थे, एसीसी के सामने आप चौड़ नहीं दिखा सकते। लेकिन फिर भी दोस्तों आप आईसीसी में शिकायत कर सकते हैं एसीसी की, या फिर आप कंपनसेशन अमाउंट देकर, पैसा देकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मुंह बंद करा सकते हैं, या फिर दोस्तों आप टालम टूली कर सकते हैं। मेरे हिसाब से यहाँ पर जो बीसीसीआई करेगा वो टालम टूली करेगा। जब ये सारा मूवमेंट हट जाएगा, 1-2 साल बीत जाएंगे, तब कहीं जाकर ये केस सामने आएगा आईसीसी के और बंद हो जाएगी फाइल। तो यही कुछ होने वाला है। बीसीसीआई इस तरह की अगर स्थिति बनती है तो टालम टूली ही करने वाला है, ज्यादा कुछ ध्यान नहीं देने वाला। तो ये पूरा सिनेरियो दोस्तों, और ये है एसीसी का प्लान, एशियन क्रिकेट काउंसिल का प्लान। मेरे हिसाब से कुछ ज्यादा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कर नहीं पाएगा, लेकिन कोशिश पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पूरी करेगा कि इस साल का एशिया कप हो जाए। यहाँ से दोस्तों एक चीज और निकल कर आती है जो मैं आपको बता दूं, जो मैंने इस पूरे रिसर्च और स्टडी में पढ़ी। एक चीज दोस्तों यही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कभी भी आईपीएल के खिलाफ नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को यह बात पता है कि अगर आईपीएल नहीं होगा तो आईपीएल का जो पैसा आईसीसी के पास जाता है वो नहीं जाएगा। ऐसी स्थिति में आईसीसी हर साल हर दुनिया के क्रिकेट बोर्ड को जो पैसा बांटता है वो नहीं आएगा, वो नहीं बटेगा, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी वो हिस्सा नहीं मिलेगा। इसीलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कभी भी आईपीएल के खिलाफ साफ साफ खड़ा नहीं होता, ये हमने पहले भी देखा है। लेकिन इस बार परिस्थिति ऐसी बन गई है कि उनको बहुत ज्यादा पैसों का घाटा हो रहा है, और इसीलिए वो साफ साफ आगे आकर खड़े हुए हैं। इससे पहले भी दोस्तों लगभग 2 साल पहले इसी तरह की स्थिति बनी थी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बीसीसीआई के खिलाफ केस कर दिया था, और अंततः उस केस का भी कोई नतीजा नहीं निकला था। दोनों ही देश अपना नेशनल इंटरेस्ट देखेंगे। पाकिस्तान चाहेगा कि वो ज्यादा पैसा कमाए, भारत चाहेगा कि वो ज्यादा पैसा कमाए, लेकिन जो आतंकवाद है वो पाकिस्तान की तरफ से लगातार फीड अप हो रहा है, लगातार भारत में आतंकी आ रहे हैं, जिससे कभी भी ये दोनों क्रिकेट बोर्ड सेम पेज पर नहीं आ पा रहे। तो ये पूरा एनालिसिस था दोस्तों, डिटेल में हमने बात की। कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए आपके हिसाब से क्या होना चाहिए और क्या नहीं, कौन सा टूर्नामेंट आपके हिसाब से आप चाहते हो, एशिया कप या फिर आईपीएल। वीडियो में कमेंट बॉक्स आपके लिए दिया है, कमेंट जरूर कीजिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए।